हेलो दोस्तों, नेट असेसमेंट निपुण टेस्ट के माध्यम से परीक्षा को कराए जाने के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो दिए गए हैं परियोजना कार्यालय द्वारा, उनका कुछ विवरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे जनपद में किस सप्ताह में और किन कक्षाओं में आयोजन किया जा रहा है। तो आप देखें अगर तो सभी मंडलों को 2-2 दिन दिए गए हैं, यानी 11 से 16 सितंबर तक हमारे सभी मंडलों में परीक्षाएं करा ली जाएंगी। 11 और 12 को जो परीक्षाएं होनी हैं वो हमारी लखनऊ मंडल, अयोध्या, प्रयागराज, सुल्तानपुर, कानपुर और बरेली में होनी है। 13 और 14 में हमारे गोरखपुर में, झांसी में, चित्रकूट, मेरठ, अलीगढ़ में परीक्षाएं होनी हैं और 15 और 16 में देवी पाटन मंडल, मुरादाबाद मंडल, आजमगढ़ मंडल, आगरा, बस्ती और मिर्ज़ापुर मंडल में परीक्षाएं कराई जाएंगी। अगले क्वेश्चन को देखें तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि विद्यालय स्तर पर प्रश्न पत्र और ओमार शीट कब उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये सभी की सभी चीज़ें बीओ द्वारा ओमार शीट आपको 2 दिवस पूर्व उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी जहां पर 11 सितंबर को परीक्षा होनी है वहां पर ओमार शीट और प्रश्न पत्र आपको 9 सितंबर को मिलेंगे। क्या प्रश्न पत्र और ओमार शीट पॉकेट प्राप्त होने पर ही खोल लेना है? जी नहीं, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट लिखा है कि परीक्षा के पहले आप इसको नहीं खोलेंगे। 15 मिनट पूर्व ही केवल आप प्रश्न पत्र खोलेंगे और इसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकों की उपस्थिति में पैकेट को खोलेंगे और लिफाफे पर लिखेंगे कि मेरे समक्ष लिफाफा खोला गया है। अगले क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर लिखा है क्या दोनों विषयों के प्रश्न पत्र एक में ही होंगे? हाँ, चूँकि आप जानते हैं कि 1 और 2, 3 में हिंदी और गणित की दक्षता को चेक किया जाना है। हिंदी और गणित की दक्षता चेक होगी तो ऐसे में हमारे पास एक ही पेपर होगा जिस पर हिंदी प्लस गणित दोनों के प्रश्न पत्र सम्मिलित होंगे। ये बात याद रखनी है। क्या 1 से 3 तक की ओमार शीट और 4 से 8 की ओमार शीट अलग होगी? पिछली बार परीक्षा कराई गई थी, आपको पता है कि 1 से लेकर के 3 तक की ओमार शीट में 8 बच्चों की परीक्षा ली जाएगी, यानी ओमार शीट में 8 बच्चे होंगे और 4 से लेकर के 8 तक में एक बच्चे पर एक ओमार शीट होगी, अलग अलग ओमार शीट होगी। उसका विवरण नीचे दिया जा चुका है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा है कि दोनों ओमार शीट अलग अलग होंगी। क्या इस बार नेट में नया सरल ऐप का उपयोग किया जाएगा? जी हाँ, पुराने सरल ऐप को आपको अनइंस्टॉल करना है। सरल ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षकों को लिंक के माध्यम से ही इसे इंस्टॉल करना है और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन करें। लॉगिन आईडी आपकी मोबाइल पर जो प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही आपकी आईडी है और वही आपका पासवर्ड होगा। जब आपका ये काम हो जाता है तो बच्चों का डेटा, उनका नाम और कक्षा ऐप पर आप जांच लें। ये काम आपको 8 सितंबर के पहले पहले करना है। ये बात आज के ट्रेनिंग सेंटर में बताई गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या सिलेबस पूर्ण कराना होगा? प्रश्न पत्र नई संदर्शिकाओं के अनुसार 13 सप्ताह तक पढ़ाई गई निपुण लक्ष्य की दक्षताओं पर आधारित होगा। शिक्षक अपने स्तर पर निपुण लक्ष्य पे लॉगिन करके छात्रों का निपुण लक्ष्य पर टेस्ट ले सकते हैं, यानी आपके निपुण लक्ष्य ऐप जो है उस पर आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उससे आप टेस्ट लेकर के बच्चों की दक्षता का आकलन कर सकते हैं। अगला है, कितने दिनों में सरल ऐप से ओमार शीट स्कैन की जाएगी? तो ओमार शीट उसी दिन स्कैन की जाएगी। 1 से 3 की परीक्षा का ओमार शीट 1 घंटे के अंदर स्कैन होना है। 4 से 8 की परीक्षा का ओमार 2 घंटे के अंतर्गत स्कैन किया जाना है। इस बार
ऑफलाइन भी ओमार का डेटा आपका सेव होगा, इसलिए बार बार स्कैन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आकलन के बाद एसपीओ द्वारा रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा? हाँ, सभी छात्रों के लिए परियोजना द्वारा रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त निपुण भारत मिशन मॉनिटरिंग सेंटर पर भी एचएमबीओ और बीएसए स्तर पर ये डेटा आपका उपलब्ध होगा। तो इस तरीके से ये रिजल्ट भी आपको प्रेरणा पोर्टल पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या सरल ऐप का उपयोग कोई भी फ़ोन से कर सकते हैं? सरल ओ ऐप के उपयोग के लिए 2 तरीके के तकनीकी फ़ोन आवश्यक हैं। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन 9 या अबव है तो ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे। रैम आपकी 4 GB या इससे ज़्यादा हो। अगर आपकी 2 GB रैम का फ़ोन है आपका, या आपका फ़ोन एंड्रॉयड वर्जन 9 के नीचे का है, तो आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मेरे फ़ोन में यह तकनीकी फ़ीचर है, फिर भी सरल ऐप क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा है? ऐसी स्थिति में ऐप आप डिलीट करें, फ़ोन से स्पेस क्लियर करें, फ़ोन स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने के बाद पुनः डाउनलोड कर लें, आपको सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। सरल ऐप से ओमार स्कैन नहीं हो रहा है, क्या किया जा सकता है? ध्यान रहें, तकनीकी फीचर्स आपके फ़ोन में उपलब्ध हों। स्कैन करते समय डू नॉट डू एंड डू का पालन करें, यानी जो कहा गया है वो करें, जो नहीं कहा गया है उसे ना करें। फिर भी अगर कोई समस्या आ रही हो तो ऐप को बंद कर शुरू कर सकते हैं। अगर समस्या नहीं समाप्त हो रही है तो साक्षी फ़ोन से आप डेटा को स्कैन करें। क्या चीज़ें करनी हैं और किन चीज़ों को बचना है, ये हमें सेक्शन सी में डू एंड डू नॉट डू के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर आप देखें तो पहले सीन के आधार पर ये बताया गया है कि जो हमारा ब्लैक पेन है ये हमारे लिए उपयोगी होगा। हमें केवल ब्लैक पेन, काले पेन से गोले काले करने हैं, ये बात याद रखेंगे। और इसके लिए विद्यालय स्तर पर 5 रुपये की धनराशि प्रति बच्चे के हिसाब से निर्गत की जाएगी। आगे दूसरे पे देखें, ओमार सीट को स्कैन करते समय आप समतल सीट पर रखें। आकलन के दौरान और स्कैनिंग के दौरान आप स्थिर सीट पर ओमार सीट को रखेंगे तो आपका आकलन सही हो पाएगा और ओमार सीट से स्कैनिंग प्रॉपर हो पाएगी। गोलों को पूरी तरीके से काला किया जाना है, गोले पूरी तरीके से भरे जाएंगे। ये जो तरीका है ये सही तरीका है और इस तरीके से गोले भरे जाना गलत होगा, ये बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखें, अगला निर्देश है कि केवल मानकीकृत संख्याएं आपको भरनी हैं। जब बच्चों की हम जो स्टूडेंट आईडी जो कि 9 अंक की है, ये आईडी हमें प्रेरणा ऐप पर उपलब्ध हो चुकी है। आप सरल ऐप पे भी इस आईडी को पा सकते हैं। ये आईडी इंटरनेशनल लेवल पर मानक अंकों के अनुसार ही भरी जाए। अगर उसमें किसी तरीके की आर्टिस्टिक या कोई कलाकृति तरीके से लिखा गया शब्द होगा तो उसे शायद स्कैनर स्कैन ना कर पाए। ओमार सीट के चारों तरीके बिल्कुल सेफ होने चाहिए। ओमार सीट को फोल्ड किया जाना गलत है और ओमार सीट में आप ध्यान रखेंगे ना तो उसे फाड़ें ना उसका कोई कोना खराब करें। और ये हमारे चारों गोले जो हैं इनको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए। इनके बीच में कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए। फ़ोन को आप लैंडस्केप मोड पर रखेंगे। अगर आप लैंडस्केप मोड पर फ़ोन को रखेंगे तभी आप स्कैनिंग कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपका फ़ोन स्कैनिंग नहीं कर पाएगा। फ़ोन से ओमार सीट को स्कैन करने के लिए ओमार सीट को आपको सीधे एक स्तर समतल सतह पर रखना है और फ़ोन को ठीक ओमार सीट के ऊपर लाना है और उसे ऊपर उठाते हुए तब तक ऊपर की ओर ले जाना है जब तक चारों गोलों से आपको एक लाइन बनती ना दिखाई दे। जब लाइन बनती दिखाई देगी उसी समय आपके ओमार सीट से स्कैनिंग हो पाएगी। अगर आप डायगोनल या तिरछे फ़ोन को रखते हैं तो फ़ोन का कलेक्शन नहीं हो पाएगा और ओमार सीट स्कैन नहीं करेगी। चारों कोने और गोलों को
आप अगर ढक देंगे तो ओमार सीट स्कैनिंग नहीं होगी, आपको चारों कोने साफ दिखाई देने चाहिए। एक बार समतल सीट पर एक ही ओमार सीट आपको रखनी है। कई ओमार सीट अगर आप रखते हैं तो कुछ गोले अलग से दिखाई दे जाएंगे। ऐसे में स्कैनिंग करने में समस्या आएगी और स्कैनिंग सही नहीं होगी। इसलिए एक समय में एक ही ओमार सीट आपको स्कैन करनी है। अच्छी रोशनी वाले कमरे में स्कैनिंग करनी है। अगर आप कम रोशनी वाले कमरे में स्कैनिंग करेंगे तो जो नंबर की डिजिट ओमार सीट में दी गई है ये सही से नहीं आएगी। इसलिए रोशनी वाले कमरे में अपने आप को रखें और वहीं पर स्कैनिंग का प्रोसेस पूरा करें। ओमार सीट पर ठीक से कैमरा फोकस करें। कैमरा अगर ब्लर होता है तो ऐसे में स्कैनिंग नहीं हो पाएगी। कमरे का फोकस आपका ओमार सीट पर होना चाहिए। इस तरीके से स्कैनिंग आप करेंगे तो आसानी से स्कैनिंग हो जाएगी। कुछ स्कैनिंग करने के बाद आप अपने मोबाइल से डेटा को ऑनलाइन सबमिट कर दें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद।